सब कुछ ठीक ठाक है। हेलो एवरीवन, सब कुछ ठीक ठाक, आवाज़ मेरी आ रही है? चलिए भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून, सब कुछ ठीक ठाक। चलिए भाई शुरू करते हैं, आइए। चलिए भाई, आज की शुरुआत की जाती है और टॉपिक चल रहा था परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो एक बार हम लोग लिखते हैं पहले इसको अच्छे से। और टॉपिक चल रहा था परसेंटेज की बातें हो रही थी। देखिए, ये तो बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है ना, परसेंटेज। और इसी में सवाल आपके और अच्छे हो जाएंगे जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की, है ना। प्रॉफिट लॉस और जब बात होती है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है हिंदी में बट्टा या फिर होता है छूट। सब कुछ भाई ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है भाई? नमस्कार भाई सबको भाई। सब अच्छा ठीक ठाक है? चलिए भाई, तो इसमें एक काम करते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई डाउट हो आप सीधे पूछे, ठीक है। अपने सवाल भेजें, अपने डाउट भेजें। कल तक के आगे से हम चलते हैं आज, ठीक है ना। कल तक के आगे से हम लोग एक बात करेंगे जरा जल्दी से। एक पहला सवाल बिल्कुल छोटा सा, है ना। क्लास की शुरुआत बिल्कुल एक छोटे सवाल के साथ, सबको साथ लेते हुए चलेंगे आज हम एक बार फिर से। और बात करेंगे इसमें जाकर के कि जरा जल्दी से हमको ये बता दें कि जैसे हम यहाँ पे लिख दें 22 और कोई कहे कि भाई 22.5% को भिन्न में बदलो। बिल्कुल छोटा सवाल है ना। ऐसा छोटा सवाल तो एक पर डे होता है ना। फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भैया भिन्न। कोई कहे कि भाई 22.5% का मान कितना होगा भिन्न में, इसका जो है भिन्न का नाम क्या होगा? चलिए भाई, तो भिन्न में हम लोग करेंगे, बहुत ही छोटी बात है सभी के लिए। और इसका जो उत्तर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें परसेंट दिया जाता है उसको बिल्कुल बेसिक में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 22 44 और 1 जोड़ देते हैं, है ना। 2 × 22 1 44, है ना। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाता है 45/2। और इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे जो है वो 100 से भाग देते हैं, है ना। भाग देना हो तो 1/100 कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, वेलकम भाई, सभी का स्वागत है, वेलकम है। सब मस्ती में रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, खुशियों में रहें और तरंगों के साथ रहें, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 9 जा, ये हो जाएगा 5 20। तो 9 बाई कितना हो गया? ये हो गया 9/40। देखो, हमने कई बार बोला है और इसीलिए जानबूझ करके एक हम छोटा सवाल जो है पर डे लेते हैं कि अगर कभी परसेंट को हटाना हो तो 100 से भाग देना। अगर कभी परसेंट को फिर से लाना हो, जैसे हमको 9/40 में कोई कहता है कि हमें परसेंट बनाना है, तो 9/40 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर काटा पीटी हो करके आपका 22.5% हो जाएगा, ठीक है भाई। परसेंट को लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट को हटाना हो, भगाना हो तो फिर 100 से डिवाइड करो, ठीक भाई। सबको आ गया? चलिए भाई, आहिस्ता आहिस्ता सवालों का मनोरंजन शुरू करेंगे। सवालों की चीज़ें तय होंगी, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं भाई।
बहुत ही अच्छी बात भाई। एक काम करते हैं, एक सवाल लिखते हैं बढ़िया से, है ना। एक सवाल लिखते हैं कि जैसे हमने एक सवाल लिख दिया, आज का पहला जो है बढ़िया सवाल, एक पहला हमने बढ़िया सवाल लिखा और इसमें किया कि इनकम टैक्स, है ना, हमने लिख दिया कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, बड़ा ही पुराना सवाल है ये, 19%, देन नेट इनकम, है ना, देन नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय, देन नेट इनकम रिड्यूस्ड, है ना, डिक्रीज्ड बाय 1%। तो कहा गया है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना। आज का पहला अच्छा सवाल, बहुत ही पुराना सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है भाई ये, ठीक है। अच्छा भाई, चलिए भाई, ठीक है। ऋतिक श्रीवास्तव भाई, आप एक काम करें, आप अपना क्वेश्चन जो है वो जो एडमिन महोदय हैं आप उनको भेज दें और वो हमें भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आप एक काम करें, ऋतिक श्रीवास्तव आप अपना सवाल जो है वो एडमिन जी को भेजें और एडमिन जी आप जो है मुझे उस सवाल को व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, इसमें जाकर के देखो, सवाल में कहा गया कि इनकम टैक्स, है ना, जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स 19% बढ़ जाने से, हिंदी में आ जाओ, इनकम टैक्स सब लोग जानते होंगे, है ना, इनकम कमाई में लगने वाला टैक्स, इनकम टैक्स 19% ज्यादा हो जाने से नेट इनकम, जो हमारी शुद्ध आय थी, शुद्ध बचत, हमारी जो शुद्ध बचत थी, नेट इनकम थी, वो 1% कम हो गई। इनकम टैक्स में 19% वृद्धि होने से हमारी नेट इनकम 1% कम हो गई। तो कहा गया कि रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना था, मतलब इनकम टैक्स कितने परसेंट लागू था, कितने परसेंट हम पे जो है वो इनकम टैक्स लगाया गया था। बहुत ही पुराना सवाल है, अच्छा सवाल है, जल्दी बोलो भाई, इसमें क्या होगा। ठीक है भाई, तो एक कहानी इसमें ये वाली हो गई है और इस कहानी के बाद हम बात करते हैं इस पर। चलिए भाई, ठीक है, तो आप अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है भाई। ऋतिक श्रीवास्तव, आप मुझे अपना डाउट जो है सीधे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, हम बता देंगे। चलिए भाई, एक काम करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक मामला यहां से हुआ, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हुआ, 5% हुआ। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं इसमें और शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिंदास सवाल है, इसका सल्यूशन देखो। अच्छा देखिए, देखो सवाल आपसे कह रहा है कि जैसे ही आपके ऊपर 19% इनकम टैक्स मारा गया, आपकी बचत 1% खत्म हो गई, डाउन हो गई। इसका मतलब था इनकम टैक्स 19% लागू होने से आपकी कमाई, आपकी बचत 1% घट गई। मतलब कि 19% इनकम टैक्स लागू होने से आपके बचत पर कितना असर हुआ, असर हुआ कितना, 1% का। तो मैथ की भाषा में, लैंग्वेज की भाषा को पहले लाओ मैथ की भाषा में। 19% टैक्स, ये देख लो, हमने कहा कि भाई 19 इनकम टैक्स लागू होने से, ये देख लो 19 टैक्स आने से इसका असर हुआ 1% आपकी इनकम के ऊपर। मतलब इसने असर डाला है 1% आपके नेट इनकम के ऊपर। ये सवाल कहना चाह रहा था भैया, ठीक है। मतलब हमने लैंग्वेज की भाषा को हमने इसमें लिख दिया। जैसे आपसे कोई कहे, देखो जैसे आपसे कोई कहे कि 19 हत्या करने पर, 19 मर्डर करने पर आपको 1 साल की जेल हुई, आप क्या सोचोगे, है ना। 19 हत्याएं करने पर, 19 मर्डर करने पर आपको 1 साल की जेल हुई, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भैया 19 मर्डर होने पर, 19 मर्डर करने का मतलब था कि भैया 1 साल की जेल। सेम काम यहां लगा दो
कि 19% टैक्स लागू होने का असर का मतलब था कि आपकी 1% नेट इनकम की कमी पाई गई। तो चाहे कमी हो चाहे ज्यादा हो, 19% टैक्स का असर है एक नेट इनकम। अब इसके बाद चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैथ कहता है कि जैसे ये मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था, तो टैक्स को हमने यहां लिखा। सवाल समझो पहले, मल्टीप्लाई कहता है कि मल्टीप्लाई से चीजें डिवाइड में आती हैं, तो टैक्स के नीचे हो जाएगा नेट इनकम। सवाल को समझो भैया, है ना, सवाल को समझने की कोशिश करो। नेट इनकम बराबर यहां 1 लिखा था और बाद में ये 19 नीचे भाग जाएगा, तो ये आपका 19 आ गया। सबसे पहले सभी लोग ये बता दो कि ये वाली बात जो है वो सबको आई या नहीं आई, है ना। जिसको जिसको ये बात नहीं आई हो, इसकी भाषा लिखना, वो लिख दे कि 19 मर्डर करने के बाद तुमको 1 साल की जेल हुई। मतलब 19 मर्डर करोगे तो वो बराबरी करेगा 1 साल की जेल का। वैसे ही जब टैक्स बढ़ेगा 19%, तो आपकी 1% नेट इनकम शुद्ध आय उल्टा पुल्टा होगी, मतलब कम ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये था। ये बात सबको आ गई? जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई सब लोग अच्छे से। ये बात सबको आ गई? यस बोलो जल्दी से पहले कि ये बात सबको आ गई। अगर ये बात सबको आ गई है तो अब तो हम आ गए हैं बहुत ही अच्छे जो है प्रोसेस पे आ गए हैं। ये देख लो, टैक्स के आगे कौन लिखा है? 1। और ये नेट इनकम का मतलब होता है बचत, है ना। नेट का मतलब होता है बचत, जो बचाते हो। कितना बचा रहे हो? 19। मतलब आपने 19 रुपया बचाया और टैक्स भरा 1 रुपया, तो तुमने कमाया कितना था? आपने कमाया था 20 रुपया। अरे भैया, आपने 20 कमाया और आपने टैक्स भर दिया 1 रुपए का, तो पैसे बचे कितने? 19। इसका मतलब है कि आपने 19 आपकी नेट इनकम बची और 1 आपने टैक्स दिया, तो तुमने कमाया कितना था? 20 रुपया। तो ये देख लो, 20 रुपया कमाने पर, कमाई थी 20 और 20 रुपए कमाने में टैक्स कितना आ रहा था? 1 के बराबर। तो टैक्स लगता है कमाई के ऊपर। 20 कमाया तो 1 का टैक्स आ गया। कितने % टैक्स था? इंटू यहां पे 100 कर दिया। इसी का मतलब होता है टैक्स का परसेंटेज। 20 से काट लो, कितना आया होगा? ये आया होगा 5%। मतलब इस पूरे सवाल में आपके ऊपर 5% का इनकम टैक्स लगाया जा रहा था। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल भाई, एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल, पेपरों में बहुत बार देखा गया है। एक बात जान लेना, इतनी गणित आने के बाद आप जो है जो भी परीक्षाएं आएंगी, यूपी स्टेट से लेकर के, यूपी स्टेट का हो, यूपीएसआई का हो, पेट का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, है ना, यूपी पीसीएस का हो, सीसैट हो, आईएएस का सीसैट हो, सीडीएस का हो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, जो भी एग्जाम होते हैं वो सब इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है सारे एग्जाम देने होंगे और इतना पढ़ करके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ऐसा मुझे पूरा पता है, मुझे विश्वास है। सबको आ गया भाई? यस बोलो जल्दी से। 5% पूरा क्लियर हो गया। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही भाई अच्छी बात है। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर बात, सुंदरतम बात आप लोगों ने किया, अच्छी बात की। और अब हम उठाते हैं कुछ जो है सवालों को, और इन सवालों को उठाने के बाद भाई, है ना, इतना पढ़ लोगे और ये बात आपकी पूरी कहानी को बता देगा। ठीक है भाई, ये जो है पूरी कहानी की कहानी बताएगा आपकी। और अगला सवाल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हम लोग यहाँ से और अच्छा कर लेंगे और बढ़िया कर लेंगे भाई। ठीक भाई, असली कहानी जो है यहाँ से आएगी। और इसके बाद एक काम करते हैं, एक बहुत ही सुंदर सवाल लेते हैं। कहते हैं कि अ मैन प्रॉमिस, है ना, इसको हटाते भाई। चलिए इसको हटा दो। अगला सवाल जो है देखो भाई, इसमें अगला सवाल क्या है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखो जो अगला हमारा सवाल है वो आ रहा है कि अ मैन या शॉपकीपर प्रोमिसेस, है ना, अ मैन प्रोमिसेस, ये एक आदमी ने प्रॉमिस किया। अ मैन प्रोमिसेस, प्रोमिसेस के आगे लिखा है टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस, है ना। प्रोमिसेस टू सेल
गुड्स, है ना, सामान, गुड्स एट X% लॉस या प्रॉफिट, कुछ भी कह लो, चलो हमने यहां पे प्रॉफिट कह लिया। इसका हिंदी में जाएगा कि किसी दुकानदार ने वस्तुओं को X% प्रॉफिट में बेचने का हमसे वादा किया। हम जब दुकान पहुंचे तो दुकानदार ने हमसे कहा कि भैया ये जो है मोबाइल फ़ोन है, ये पेन है, ये कार है, हम भैया इसको लाए हैं, हम आपसे कुछ फ़ायदा लेंगे। तो उसने कहा कि हम आपसे कुछ फ़ायदा लेंगे। तो सवाल बोला कि एक आदमी ने अपनी वस्तुओं को X% फायदे में बेचने का वादा किया हमसे, है ना, प्रॉमिस किया। और फिर लिखा हुआ था कि बट ही यूजेस 20% लेस वेट। आगे लिखा हुआ था कि बट ही यूजेस, यहां लिखो कि बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन उसने 20% कम बाट का प्रयोग किया एंड गेन्स, यहां लिख लो एंड गेन्स 37 1/2% प्रॉफिट। एक आदमी ने हमसे X% प्रॉफिट कमाने का वादा किया हमारी आंखों के सामने, हमसे कहा भैया तुम अपने आदमी हो, आप आओ, लेकिन हम आपसे कुछ ना कुछ फायदा लेंगे और वो फायदा होगा X। हमने उनको पैसा दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां से प्रॉफिट की बात की, लेकिन तौलते समय उन्होंने 20% कम बांट का प्रयोग किया और हमसे 37.5% फायदा कमाया। कितना कमाया? 37.5% फायदा कमाया। तो कहा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ X, हमसे कहा गया कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ X, तो कहा गया कि देन फाइंड X। चलिए भाई, फाइंड X, X का मान बताओ, क्या होगा X का मान? ठीक है, जल्दी बोलो भाई, X का मान कितना होगा भाई? जल्दी भाई बोले सब लोग, X का मान कितना होना चाहिए? जल्दी से बोलो सब लोग। X का मान कितना? जल्दी से भाई सवाल बोलो। चलिए भाई जल्दी से कुछ बोले कोई। जल्दी बोलो भाई, इसका जवाब बोलो भाई सब लोग अच्छे से कि X का मान कितना था। इसका उत्तर जल्दी बताओ। इसमें आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, आराम से सोच लो, समझ लो। किसी का हुआ भाई? आया किसी का? चलिए भाई, पहला आंसर आया 10%, है ना। जो X का मान था कितना, देखिए सवाल क्या था। सवाल था कि एक आदमी ने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं X% प्रॉफिट पर वस्तुएं आपको बेचूंगा, लेकिन पैसा देने के बाद उसने तौलते समय 20% कम बांट का यूज किया, जिससे उसको 37.5% का फायदा हुआ। तो X का मान बताओ। देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है ये बहुत ही सुंदर सवाल है ना। लिख लो कि भाई बहुत ही ये क्यूट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भैया, मैथ का, है ना। लिख लो क्यूट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लो भैया क्यूट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही भैया क्यूट क्वेश्चन है। क्यूट क्वेश्चन इसलिए हुआ कि इस पर एक काम करो, हमने ये मान लिया कि चलो हमने जो है यहाँ पर इसको जो है 100 मान लिया। इन्होंने हमसे वादा किया था 100 देने का, ठीक है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको हम ये चीज़ें जो हैं वो पूरी हम तौलेंगे, हम आपको पूरी चीज़ तौलेंगे। और ये देख लो, ये 100 रुपए की बात हो रही थी और हम आपसे ये पूरी बात जो है यहाँ पे तौलेंगे। तो ये हमने CP मान लिया। इन्होंने हमको 100 रुपए का माल देने का वादा किया था, हमने उनको पैसा दे दिया, लेकिन जब इसको तौलने की बात आई तो इन्होंने जो है वो 20% कम बांट का यूज कर दिया। मतलब देना था 100 और ये हमको कितना दे गए?
इन्होंने हमको दे दिया 80, इन्होंने हमको एक्चुअल में 80 दे दिया, देना था 100, दे दिया 80, ठीक, 100 की बात हुई थी, 80 दे दिए। और इधर ये हमसे बोल रहे थे कि तुमसे हम 100 दे करके तुमसे हम X% का फायदा कमाएंगे। देखो हमारी बात एक्चुअल ये हुई थी, हमारी जो बात दुकानदार से हुई है ना, हमारी बात हुई थी भैया आप 100 रुपया ले लो और 100 रुपया में हमको पूरा तौलना और 100 रुपया में तुम अपना X फायदा कमा लेना। लेकिन इन्होंने हमसे 100 नहीं दिया, 100 के बदले इन्होंने 20% कम तौल दिया, माइनस कर दिया और कितना तौल दिया, 80 तौल दिया। और इस लिहाज से जब ये 80 तौल रहे थे तो इनको फायदा हो गया 37.5 का। तो ये देख लो 37.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 37.5 को हम लोगों ने जो है आज तक क्या पढ़ा है, 37.5 का मतलब, 37.5 का मतलब जो है जरा करके देखना, हम लोगों ने पढ़ा होगा कितना, 4/7 कितना पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी बोलो भाई, 3/8 है ना, हम लोगों ने इसको पढ़ा था 3/8 पढ़ा था। तो इसको याद रखना, 37.5 का मान होता है 3/8। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने हमसे इतना फायदा लिया, 8 का माल बेच करके 3 रुपया कमा लिया। ये देख लो, देखिए इसका मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है 8 रुपया लगा करके 3 रुपया ज्यादा कमा लिया, है ना, ज्यादा कमाया। इसका मतलब है कि इन्होंने 8 रुपया लगा के 3 ज्यादा कमा लिया। इसका मतलब है कि जैसे हम 8 को 3 बोलते हैं, वैसे ही हम ये देख लो 80 के माल को हम यहां बोल सकते हैं 3 ज्यादा करके 30 बढ़ा करके 110। जैसे आप 8 को 80 बोल रहे हो तो वैसे ही आप 8 3 11 को बोलोगे 110, है ना। जो मामला 80 और 110 का है वही मामला देखो 8 और 3 का है। ये देख लो, इन्होंने 8 का माल लगा करके और हमसे 3 कमाया तो 11 कमा लिया। तो अगर 8 का मतलब जो है 80 था तो 11 का मतलब जो है वो 110 होना चाहिए, चाहे 8 और 11 बोलो, चाहे ये और ये बोलो। तो हमने कहा इन्होंने 80 का माल तौल करके और 110 में हमको बेचा है, इनका इतना वादा था, 110 इन्होंने तौला है। तो इन्होंने एक्चुअल में जो हमसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस किया था कि हम तुमसे 100 रुपए में 10 ज्यादा लेंगे। तो 100 रुपए का 10 ज्यादा आना था, तो 100 रुपए में 10 कितना होगा, 10% होगा। इसलिए जो x आया उसका उत्तर होगा 10%, है ना। पूरा सवाल देख लो और समझ लो, ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। 10%, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमसे जो है जो वादा किया था, इनका एक वादा था कि हम 100 का माल x बढ़ाकर देंगे, इनको 100 का माल हमें 110 को देना था, यानी 100 के बदले 110, यानी इन्होंने हमसे 10% फायदे की बात बोली थी। लेकिन जब 100 के बदले 80 तौल दिया तो इनका फायदा हो गया था 37.5%, जो कि यहाँ पर ये लिखा है 8 और 11 हो गया, 80 और इतना हो गया, तो कितना आ गया 110, मतलब कि 10। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात भाई, अच्छी बात है। जरा एक बात और लिख लो, एक जरा ऐसा ही सवाल और लिख लो, इसको हम लोग हटा रहे हैं और जरा एक सवाल इसी के बदले जो है यहाँ पर और लिख लो, है ना। यहाँ पर एक बात जो है और यहाँ पे लिख लो ये वाली, और इसको हटा दो। अगला सवाल लिख लो एक और इसी के बाद, सेम सवाल है। अ मैन प्रॉमिस टू सेल X% लॉस। यहाँ पे लिख दो कि ये जो प्रॉफिट वाला मामला था, प्रॉफिट को हटा दो, यहाँ पे लिख दो कि इन्होंने हमसे वादा किया X% लॉस पर, है ना, X% लॉस का वादा किया, बट ही यूजेस, इन्होंने यूज कर दिया 25% लेस वेट, इन्होंने यूज कर दिया 25% लेस वेट एंड गेन्स, यहां पे लिख लो एंड गेन्स 20%। ये सवाल बन गया। तो कहा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। सवाल में कहा गया कि एक आदमी ने अपने वस्तुओं को X% घाटे पर बेचने का वादा किया, लेकिन उसने तौलते समय 25% कम बाट का यूज किया, जिसके कारण उसको 20% का फायदा हो गया, 20% का इनको लाभ हो गया। तो आखिर x का मान कितना था, क्या था इस x का मान। एक काम करो,
एक बार फिर से जाओ, इन्होंने हमसे वादा किया था कि भाई हमारे पास 100 रुपए के चावल हैं, तो ये देख लो हमने यहाँ पे माना कि इन्होंने हमको वादा किया था 100 रुपए का चावल देने का, इन्होंने हमको 100 रुपए क्रय मूल्य का चावल देने का यहाँ पर वादा किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब मामला तौलने को आया तो इन्होंने 25% कम तौला, मतलब 100 तौलना था तो इन्होंने हमको 100 नहीं तौला, इन्होंने 25 कम तौला। तो तौला कितना, इन्होंने तौल दिया 75, है ना, इन्होंने तौला 75 और 75 तौल करके इन्होंने हमसे 20% का फायदा कमा लिया। ये देख लो, तो यहाँ लिख दो कि आखिर ये x% कितना होने वाला था और यहाँ कितना आएगा, ये बात बताएगा कि ये जो इनको 20% का फायदा हुआ है। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 का आर्टिकल बेच करके ये हमसे 1 रुपया कमा रहे हैं, मतलब कि 5 वाला माल ये हमसे 6 का बेच रहे हैं। तो इसी 5 का मतलब था इन्होंने हमको बेचा था 75 का माल, तो इसी 5 का मतलब हो गया 75। तो ये देखो कि 5 से 75 कैसे बनेगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 15 का, 15 इंटू 5 75 होता है, तो फिर 15 छक्का 90 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 90, है ना, क्योंकि 5 से 75 बनने में अगर 5 का मतलब है 75 तो फिर 6 का मतलब होगा 90। इसका मतलब हुआ इन्होंने 100 का वादा किया था, 75 तौला और 75 तौल करके इतना कमा लिया, मतलब कि 90 रुपया कमा लिया। तो 75 के बदले इन्होंने हमसे ले लिया 90 रुपया ले लिया, है ना। 100 का देने का वादा था और इन्होंने हमको जो है x% घाटे में बेचने का वादा किया था 90 रुपए का, है ना। इन्होंने हमसे वादा किया था कि भैया हम आपको पूरा पूरा तौलेंगे और कुछ कम में देंगे। इन्होंने हमको -x% घाटे पर मतलब 90 रुपए में देने का वादा किया था। तो 100 से 90 10 कम हो रहा है, तो ये जो x होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 10%। इन्होंने हमसे 10% लॉस में बेचने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने खुद कमा लिया, क्योंकि उन्होंने 100 के बदले 90 जो बेचा है, हमको 100 नहीं तौला, हमको उन्होंने 75 बेच करके 90 कमाया है। ठीक है, तो लिख लो 100 से 90 आने में कितने % कम हो रहा है, 10%। 100 की तुलना में 10 कम, दैट इज 10%। लिख लो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जल्दी बोलो भाई, ये वाली कहानी सबको आ गई भाई, सबको आ गई। 2 सवाल हुए, जल्दी बोलो भाई। 10% सबको आ गया, जल्दी पहले यस बोलो, एक बार हाँ बोलो, जिससे हमें लगे भैया सबको आ गया, है ना। मतलब ऐसे सवालों में घाटा हो चाहे फायदा हो, कुछ भी हो, आप केवल थोड़ा ऐसे सोच लो और फिर सोचो कि आखिर दुकानदार ने क्या क्या किया होगा, है ना। अपने आप को मानना, दुकानदार को मानना, और जो है दिल्ली जाना, चांदनी चौक जाना, और फिर सोचना कि भैया तुमने इतना वादा किया था और 10% कम देने का वादा किया था, मतलब तुम 100 का सामान 90 में देने का तुमने हमसे प्रॉमिस किया, लेकिन हम चले गए आपको पेटीएम करके, तो तुमने 100 का माल नहीं तौला, तुमने तौल दिया 25% कम। ये 75 जो आया है ना, ये वही जो बोला गया है 25% कम, ये वाला इन्होंने हमको कम तौल दिया और 75 में हमसे फायदा कमा लिया। कितना, 20%, 1/5 होता है, मतलब 5 के माल में 1 रुपया कमा लिया, 5 का माल 6 बन गया। तो अगर 5 का मतलब 75 था ये वाला, तो 5 से 75 आने में इंटू 15 होता है, तो फिर 6 से 15 इंटू करके 90 हो गया, तो 75 का माल 90 हो गया। तो 100 के बदले 90, बच्चा बच्चा बोल लेगा, तुमको भी आता होगा कितना, 10%, है ना, 10% कम हो गया। सबको बोलो भाई यस, सबको आ गया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात भाई आज की, कि ये बात भाई सबको आना शुरू हो गई है, सबको आ गई है। ठीक भाई, ये बात जो है सबको आ गई, बहुत ही सुंदर सी कहानी, अच्छी सी कहानी भाई, है ना। और अब हम बढ़ते हैं कुछ कहानियां लेकर के आगे। इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे, कुछ कहानियों के साथ आगे चलेंगे, और वो कहानियां होंगी कुछ इस तरीके की। चलिए भाई, कुछ कहानी बताते हैं आगे चल करके। एक सवाल लेते हैं, लो भाई, एक हम सवाल उठाते हैं बहुत ही सुंदर सा, है ना। चलिए देखो, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो बिल्कुल आराम से सेटिंग बना लेना, ठीक। सबको आ गया होगा, सब लोग भाई मुस्कुराते रहो, है ना। देखिए आएगा सबको, कोई बंदा परेशान मत हो, कोई भी
स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र, युवा भैया परेशान मत हो, ठीक है। दुनिया का सबसे कठिन विषय गणित आपको जरूर आएगा, ठीक है। आप तेज हो, है ना, अच्छे हो सब लोग। एक काम करो, एक सवाल देखो बहुत आता है, एक सवाल बहुत आता है और वो सवाल है अ मैन सेल्स टेबल एट 12% लॉस। एक सवाल आया, इसमें कहा गया कि अ मैन, यहां एक सवाल लिखो, इसमें कहा गया अ मैन सेल्स टेबल, है ना, अ मैन सेल्स टेबल एट 12% लॉस, 12% लॉस एंड बुक एट, बुक को इसने बेचा है एंड बुक 19% प्रॉफिट, बुक को बेचा है 19% प्रॉफिट पर। यह सवाल बना, कहा गया कि एक दुकानदार ने, एक आदमी ने टेबल को 12% घाटे पर बेचा और किताब को 19% फायदे पर बेचा। इसके बाद लिखा हुआ है कि देन ही अर्न प्रॉफिट 160। तो कहा गया कि देन ही अर्न, है ना, देन ही अर्न्स प्रॉफिट, देन ही अर्न्स प्रॉफिट 160 रुपीज। एक आदमी ने टेबल को 12% घाटे पर और किताब को 19% प्रॉफिट पर बेचा, जिससे 160 रुपए का उसको फायदा हुआ, 160 का फायदा हुआ। और फिर कहा गया कि इफ ही सेल्स टेबल एट 12% प्रॉफिट, आगे लिखा है कि इफ ही सेल्स टेबल एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड बुक 16% लॉस, बुक 16% लॉस, देन आगे लिखा था कि देन ही बियर्स 40 रुपीज लॉस, है ना। कहा गया कि देन ही बियर्स, है ना, देन ही बियर्स 40 रुपीज लॉस। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 40 रुपीज, देन ही बियर्स 40 रुपीज लॉस, ठीक है। कहा गया 40 रुपीज लॉस, तो कहा गया है कि देन फाइंड प्राइस ऑफ, ये देखो, फिर कहा गया कि देन प्राइस ऑफ 19 बुक्स विल बी, प्राइस ऑफ 19 बुक्स। हिंदी में कहा गया एक आदमी ने टेबल को 12% घाटे पर, किताब को 19% प्रॉफिट पर बेचा, तब उसको 160 रुपए का फायदा हुआ, तब उसको 160 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन यदि वो टेबल को 12% प्रॉफिट पर और किताब को 16% लॉस पर बेचता, तब उसको 40 रुपए का घाटा होता। तो कहा गया कि तब 19 किताबों का मूल्य बताओ। कहा गया कि ये जो 19 किताबें हैं, इनका मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, जल्दी बोलो भाई, कितना है 19 किताबों का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 बुक्स। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ये सब वही सवाल हैं जब तुम डरते थे क्लास 7th में, 8th में, 9th में, ट्यूशन में, कोचिंग में, है ना, मार खाते थे, है ना, घूसा खाते थे, ठीक। जब तुम मारे जाते थे बचपन में, ऐसे रोते थे, है ना, टिपिर टिपिर आंसू बहाते थे, चिल्लाते थे, है ना, मम्मी पापा बचाओ बचाओ, है ना, बाबा बचा लो, है ना। ये सब वही सवाल है जब तुम जो है बचपन में ट्यूशन में ऐसे पूछे जाते थे, ठीक है, फिर चिल्लाते थे। ये सब वही सवाल है, देख लो, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 वाले। चलिए भाई, यही वो सवाल थे जब तुमको मैथ आना बंद हो गई थी। सुनिए भाई, इसलिए बिल्कुल एकदम बिंदास रहो, ये देख लो, बिल्कुल बिंदास रहो। यहां लिखो इसका सॉल्यूशन, इसका यहां पे लिखो भैया सॉल्यूशन। भैया सॉल्यूशन में ये कहा गया कि देखिए क्या कहा गया
पहली लाइन बोली जा रही है कि टेबल को बेचा गया है 12% लॉस पर। देखिए लॉस का मतलब होता है माइनस में जाना, तो जिसमें आपको लॉस हो रहा हो वहां पर ऐसे लिख दो यहां पे जाकर के 12% तुम चले गए माइनस में, किसमें, टेबल के साथ, तो यहां पे लिख दो टेबल। देखो जहां पे घाटा हुआ है, घाटा की भाषा होती है माइनस और फायदे की भाषा होती है प्लस, तो आपको 12% का माइनस हुआ, प्लस आगे क्या हुआ, आपको 19% का फायदा हुआ किताब में, तो यहां प्लस हुआ तो लिख दो 19% का आपको बुक में फायदा हुआ। ठीक है, और ऐसी कहानी होने से तुमको ओवरऑल 160 रुपए का फायदा हुआ। ये जब कहानी हुई तो तुमको 160 रुपए का फायदा हुआ। सबको आ गया भाई, है ना, 160 रुपए का फायदा हुआ। चलिए भाई, फिर क्या हुआ, कहा कि अगर उसने टेबल को बेचा होता 12% फायदे पर, ये देख लो, अगर उसने इसको बेचा होता 12% फायदे पर, तो पहले टेबल घाटे में, अब टेबल फायदे में, यहां लिख दो 12% अगर टेबल फायदे में जाती और किताब को अगर वो 16% घाटे में आता तो माइनस लिख दो 16% अगर बुक में घाटा कराता। अगली लाइन ना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, अगर ये लाइन होती तो इस आदमी को कहा गया कि तुमको 40 रुपए का तुमको घाटा हुआ, 40 का घाटा हुआ। इस वाली कहानी में 40 का लॉस, लॉस मतलब यहां पे लिख दो -40, है ना। कितना लिखोगे, यहां लिख दोगे -40 भाई, है ना। चलिए भैया, ये सब वही, ठीक, ये सब वही सवाल है जहां पे तुम बचपन में कूटे गए हो, है ना, घूसन, ठीक, जहां तुम घूसन कूटे गए हो ना, घर में मम्मी से मार खाए हो, पापा से मार खाए हो, बाबा से मार खाए हो, है ना, ट्यूशन में कूचे गए हो, स्कूल में कूचे, फिर वहीं से चालू हुआ पढ़ाई में चोरी करने का मन, ठीक, और वही चोरी होते होते कक्षा 12 पास होते होते सारी मैथ का हो गया सत्यानाश। ठीक, तो उसी सत्यानाश को अब यहां नीलेश सिंह कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा। चलो भाई देख लो, अरे भाई ये देखो ना, अगर आप कल्पना करें अपने आप को लेकर के, तो कल्पना करें कि आपको 1 महीना पहले क्या यार ये पता था कि आप इतनी बड़ी बड़ी भाषा को आप जो है ऐसे बोलोगे। ये देख लो, आज तुम इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज को, भाषा को, बड़े बड़े सवालों को देखो आप ऐसे बोल रहे हो, आप लैंग्वेज को, भाषा को, है ना, आप चीजों को उतार रहे हो मैथमेटिकल दुनिया में। ये हो गया, और इतना होने के बाद ये देखो भाई, इतना होने के बाद ये देख लो -12 टेबल और +12 टेबल। मैथ का नियम है कि अगर बराबर है तो कट गया, ये कट गया। इसके बाद 19 बुक में से 16 बुक माइनस हो गई, कितना हो गया, ये हो गया 3% बुक बची, और बराबर 160 में 40 माइनस हुआ, कितना बचा, 120 बचा। ये देख लो, ये बच गया तुम्हारा 120। मतलब ये हो रहा है कि ये देख लो, यहां से बुक बराबर हो जाएगी 120 बराबर 3। तो ये देख लो, यहां आगे बढ़ो, लिख दो कि बुक का माजरा आ जाएगा 120 बटे 3%। ये देख लो, ये मल्टीप्लाई से यहां भाग जाएगा, तो 3% का मतलब है इतना। तो तुम्हारी पूरी किताब, पूरा मैंगो किताब, आदमी पूरा, जब परसेंटेज में चिल्ला रहे हो पूरा, तो हमेशा 100% बोलोगे। तो 3% किताब का मतलब 120 रुपया, 3 का मतलब 120, तो पूरी किताब का मतलब कितना, 100%। इसको जो है मल्टीप्लाई मारोगे, 3 चौके 20, तो तुम्हारी जो एक किताब की प्राइस है वो है 4000 रुपया। लो भैया, तुम्हारी जो एक किताब है ना, तुम्हारी एक किताब का मूल्य है 4000 रुपया। अगर आपसे ये बोलते कि भाई एक किताब कितने रुपए की है, तो एक किताब भैया है 4000 रुपए की। तुमसे क्या पूछा गया है, 19 किताब का मूल्य ये बताना है। बस चुपचाप जाओ, यहां उत्तर लिख दो कि हम आंसर लिखेंगे कि भैया जो है 4000 की एक किताब, तो 19 किताबें, 19 चौके 76, तुम्हारी 19 किताबें हैं 76,000 रुपया की। लिख लो भैया आंसर, खुशियां मना लो, है ना, खुशियां मना लो कि जो गणित तुम्हारी छूट गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, है ना, आज तुम इतनी बड़ी बड़ी सवालों को, इतने बड़े बड़े उसको, ये देख लो आपने तुरंत बोल दिया, घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, जो भी हुआ, और आपकी पूरी कहानी जो है आपकी आंखों में तैरना शुरू हो गई है। 3 महीना बाद तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी पूरी मैथ, हर एक टॉपिक
ठीक, सब अच्छा हो जाएगा। सबको आ गया भाई, है ना भाई? चलिए भाई, 76,000 रुपया, बहुत बढ़िया। यही सवाल थे जहां पूछे गए थे बचपन में, सोच लेना सब लोग, है ना? इन्हीं सवालों में कुटाई हुई, है ना? घुसियाए गए हो, घूसन से मारे गए हो। चलिए भाई, चलो भाई, ये कहानी सबको आ गई, काम चल जाएगा। बहुत ही सुंदर बात है भाई। चलिए भाई, थोड़ा सीख लो इन बातों को, अच्छा अच्छा। और एक काम और करते हैं बढ़िया सा, एक काम यहां से और करते हैं बढ़िया सा। जरा एक सवाल और लिख लो, इसको हटाते हैं भाई। अच्छा भाई, एक बात सुनो, जल्दी बोलो, पहले यस बोलो, जल्दी से यस बोलो कि भैया ये वाली बात सबको आ गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलो कि ये सारी कहानी तुमको आ गई। इनकम टैक्स, किताब उताब बेचना, सबको जल्दी बोलो, यस बोलो जल्दी से भाई बोलो। शर्माने का नहीं, सिर्फ बोलने का, है ना? सिर्फ बोलने का, मस्ती मारने का, खिलखिलाने का, हंसने का और मैथ को एंजॉय करने का, ठीक है? मैथ को एंजॉय करने का नीलेश सिंह के साथ। नीलेश सिंह आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे बिग एफएम पर, 92.7 बिग एफएम इलाहाबाद पर, ठीक है भाई? चलिए भाई, मुस्कुराते रहें, सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। सवाल को हटाते हैं और एक सवाल यहां से और लेते हैं भैया। जल्दी से यस तो बोल दो भैया, है ना? यस बोलो, है ना? चलिए भाई, इसको जरा हटाओ, जरा इसको हटा दो और जरा एक सवाल और करो। ऐसा ही कर लो सवाल, एक बढ़िया सा एक सवाल और करो। एक सवाल बोला जा रहा है, अ मैन सेल्स, है ना? इसमें कहा गया अ मैन सेल्स टेबल 15% प्रॉफिट। इसमें क्या था? इसको हटाओ, इस वाली बात को, इसको काट दो और इसको भी काट दो। सवाल बना रहे हैं पहले, और इसके बाद जो है इसको भी काटो, इसको उड़ा दो। सवाल सेम है, थोड़ा सा खाली फीलिंग कर रहे हैं बस, है ना? इसको हटा दो और इसके बाद जो है यहां से जो इसको हटा दो, ये हटा दो और यहां से आगे चल करके ये वाली बात भी यहां से हम हटाएंगे। चलिए, सवाल में कहा गया अ मैन सेल्स टेबल एट 15% प्रॉफिट। यहां बोला गया टेबल एट, इसमें लिखा है 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट एंड बुक एट, और बुक के बारे में बोला गया है, बुक के बारे में बुक एट कितना बोला गया? 12% लॉस। बुक को बेचा गया है 12% लॉस पर। बुक को इन्होंने बेचा 12% लॉस पर। देन ही बियर्स, कितना बोला गया? देन ही बियर्स 540 प्रॉफिट। देन ही बियर्स प्रॉफिट 540 रुपीज, है ना? देखो सेम सवाल है। अब आगे लिखा है कि अगर वो इसको बेचता 12 लॉस पर 15 प्रॉफिट पर, है ना? यहां लिख दो 12% लॉस पर और यहां पे लिख दो बुक को बेचता वो 15% प्रॉफिट पर, है ना? यहां लिख दो प्रॉफिट पर। देन ही बियर्स, तब उसको मिलता देन ही बियर्स नो लॉस, है ना? देन ही बियर्स, कहा गया? देन ही बियर्स नो लॉस। यहां लिख दो नो लॉस। यहां लिखा गया कि देन ही बियर्स नो लॉस, ठीक? देन ही बियर्स, यहां लिख दो कि देन ही बियर्स नो लॉस। तो कहा गया कि देन फाइंड प्राइस ऑफ, क्या पूछा गया? कि देन फाइंड प्राइस ऑफ वन बुक, फाइंड प्राइस ऑफ वन बुक, ये पूछा गया। चलिए भाई, सेम सवाल था, हमने आपको बता दिया कि प्राइस ऑफ वन बुक। एक सवाल आया, उसमें कहा कि एक आदमी ने टेबल को 15% प्रॉफिट पर और किताब को 12% लॉस पर बेचा, तब उसको 540 रुपए का फायदा हुआ। तो जरा इसको लिख लो पहले, तब उसको 540 रुपए का फायदा हुआ। तो जरा पहले सवाल को लिखना सीखो। कहा गया कि एक आदमी ने टेबल को 15% प्रॉफिट पर, तो जब कोई टेबल को प्रॉफिट बोले तो 15% प्लस हुआ है टेबल पर, ये वाली बात, और बुक को बेचा है 12% लॉस पर, तो माइनस कर दो 12% लॉस,
किस पर बेचा इसको? बुक को। तो यहां पे लिख दो बुक, और ऐसा करने में इसकी कमाई हुई है 540 रुपए की। 540 रुपए इसने कमाया। एक आदमी ने टेबल को 15 प्रॉफिट पर, बुक को 12 लॉस पर बेचा, जिससे उसकी कमाई हुई है 540। आपने इस भाषा को यहां लिख दिया। फिर कहा गया कि यदि उसने टेबल को 12% लॉस पर बेचा होता, 12 लॉस मतलब कि -12% लॉस पे टेबल बेचा होता और 15% प्रॉफिट पर बेचा होता बुक को। यहां लिख दो +15% प्रॉफिट कमाता बुक पर, तब इसको देन ही बियर्स नो लॉस। देख लो, देन ही बियर्स नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर उसने ऐसा काम किया होता तो इसको कोई भी घाटा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो जब कुछ ना हो, जब कुछ हो तो लिख दो, जब कुछ ना हो तो क्या लिखोगे? जीरो, कुछ नहीं होगा, ना फायदा ना मुनाफा, बिल्कुल सेम टू सेम, लिख दो जीरो। ठीक है भाई, 18,000 रुपया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर है ना। 18,000 रुपया है ना, तुमने तो भाई कमाल कर दिया आज। अब क्या करो कि इसको ऐसे जाओ और इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद ये देख लो, इनको जब करोगे ना ऐसे, देखो ये 15 में से 12 घट गया तो कितना हो गया? 3% टेबल। ये देख लो 3% टेबल, और यहां देखो ये 12-15 का अंतर कितना? ये को ये भी 3 है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 देखो कॉमन हो गया, और यहां पर ये ज्यादा था, ये वाला कम था, तो यहां पर हुआ क्या कि ये तुम्हारा हो गया है 15 - 12 कितना हो जाएगा? अगर इसको हम घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना? प्लस ये आपका हो जाएगा बुक, और ये बराबर हो गया होगा भैया जो है 540। सही लिखा ये कहानी, इसमें सही लिखा हुआ है। चलिए भाई, है ना, टेबल और चेयर की कहानी तुम्हारे पास यहां से आ गई, पूरी कहानी यहां से ये आ गई। ठीक भाई, ये आ गया। तो इतना होने के बाद ये देखो भाई, जरा सवाल सुनो पहले ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ कि अगर ये देख लो टेबल और चेयर आ गया, तो हम यहां पहुंचे, हमने लिख दिया टेबल प्लस चेयर बराबर, ध्यान देना भाई, ये 3% को यहां भेज देना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो इतना, यहां सीखो 540 के नीचे आ जाएगा 3%, तो क्या मतलब होगा 100% का। जब इसको काटोगे ना, तो जरा काट के देख लेना, 18,000 रुपया आएगा। तो ये जो टेबल और बुक आ रहा है, ये तुम्हारा हो गया 18,000 रुपया का। हमसे पूछा गया था केवल एक बुक की बात बताओ, यहां तो आ गया टेबल और बुक दोनों कंबाइंड आ गए। यहां तो भाई टेबल और बुक जो है वो दोनों हो गए कंबाइंड, है ना, ये दोनों तुम्हारे हो गए कंबाइंड। ठीक भाई, आपके ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं। अब क्या करो कि एक बार आपने इस बातों को ऐड किया था, जब ऐड किया था तो 15 - 12 होके 3 आ गया, ये यहां से ये आ गया, ये यहां से इतना आ गया, 3% का मतलब ये आ गया। तो टेबल और चेयर में 3 का मतलब 540 था, तो 100 का मतलब 18,000, मतलब टेबल और चेयर की बात यहां से ये आ गई। अब एक काम करो, अभी आपने इसको जोड़ा था, अब आप इसी बात को घटा दो। अगर आप इस बात को यहां से घटाओगे, अगर इसी बात को अगर हम देखो जोड़ेंगे तो ये आएगा, अगर हम इसी बात को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो देखो माइनस होने में क्या होगा, ध्यान देना इस बात का यहां पे अच्छे से। माइनस में क्या होता है कि माइनस में चिन्ह बदलते हैं, तो ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये यहां पे माइनस हो जाएगा। तो जब इसको घटाओगे तो ये देख लो 15 और 12 प्लस हो गया, तो अब ये 3 नहीं आएगा, अब तुम्हारा ये आ जाएगा यहां पे 27% आएगा, ये भी 27 आएगा, देखो माइनस माइनस हो गया, तो 15 12 27 हो जाएगा। हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा टेबल, ये बुक, तो यहां से अब ये टेबल माइनस बुक आ जाएगी, और ये तुम्हारा हो जाएगा इतना घटा के 540। जब तुमने एक बार जोड़ा तो 3 आएगा, जब घटाया तो 27 आएगा। ठीक, देखो दो बातें इसमें हुई हैं, एक बार प्लस किया, एक बार घटाया, दोनों बातें। तो यहां से ये बताएगा आगे चल करके कि जैसे यहां पर इतना था, तो जरा इसको एक बार यहां से हम हटा लें, इस वाली बात को, है ना, इस वाली बात को हटा लो। ये देख लो, आज टेबल माइनस ये, अब हमको यहां पे मिलने जा रहा है टेबल माइनस बुक बराबर इतना। तो ये देख लो 27% का मतलब है यहां पे इतना, तो यहां पे लिख दो कि 540, यहां नीचे जाने वाला है 27%,
तो क्या मतलब होगा 100% का? जब इसे काटोगे ना तो 27 दूना 54 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 27 टू जा, है ना, तो ये तुम्हारा होगा 2000 रुपया होगा। ये आपका आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा। ये देखो भाई, टेबल और बुक 18,000 की है, टेबल और बुक का जो अंतर है वो है 2000। हमसे पूछा गया था एक भैया बुक कितने की है, तो एक काम करो, एक जो बुक होती है, अब ये देख लो हम लोग करते थे इसको छोटी क्लास में, देखो ये प्लस और माइनस यहां से कट गया, तो टी और टी ये आ गया, 2 टेबल बराबर 18, तो 20,000 आ गया। ये देख लो भैया, है ना, कितना सिंपल सवाल है। 2 से काट दिया तो टेबल कितने की हो गई? टेबल तुम्हारी हो गई है 10,000 रुपया की। ये लो भाई, तुम्हारी टेबल है 10,000 रुपया की। और अभी तुमने ऊपर कहा था कि टेबल और बुक है 18,000 की, और जब काटा तो टेबल कितने का हुआ? 10,000 का, तो बुक कितने की हुई? 8,000 की, है ना। तो टेबल हुआ 10,000 का और टेबल और बुक है 18,000 की। तो यार कोई बच्चा भी बोल देगा कि जो किताब है, किताब तुम्हारी है 8,000 रुपए की। तो टेबल है, एक टेबल 10,000 की और एक किताब तुम्हारी है 8,000 की। तो टेबल और बुक 18 हो जाएगा और 10 माइनस 8 2000 हो जाएगा। बड़ा ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है। इसको जरा लिख लो कि भाई ये बहुत ही गुड क्वेश्चन था। और ऐसे सवालों में चाहे कोई भी आ जाए, बिना ये वाली चीज लिखे, बिना ये वाली बात बताए, ये स्टेप तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसका और कोई भी रास्ता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास। सबको आ गया भाई? बुक 8,000, जल्दी भाई हाँ बोलो, सब लोग जल्दी से हाँ बोलो। इस ऐसे सवालों में बिना इसको लिखे और कोई रास्ता नहीं है। एक बार सभी लोग हाँ बोलो, यस बोलो कि ये सारी कहानी अब आपको आ गई कि जब भी कोई सौदेबाजी होगी बुक, टेबल, चेयर, कुर्सी, मैंगो, आम की, तो वो सारे सवाल आपके ऐसे ऐसे हो जाएंगे। जल्दी भाई बोलो, जल्दी से यस बोलो भाई। पूरा क्लियर हो गया सबको? जल्दी भाई बोल दो, जल्दी से बोलो भाई, यस यस यस, जल्दी से बोलते रहो। बहुत ही सुंदर भाई कहानी, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत ही सुंदर कर रहे हो। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी सी कहानी है भाई, बहुत ही अच्छी सी बात है। ये कहानी जो है आपकी आ गई, सबको आ गई भाई, है ना। चलिए भाई, जब आ गया है तो एक बात जरा और लिख लो। बहुत सुंदर भाई, आज आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। आज आप लोग भैया बन गए हो बिल्कुल एकदम बॉलीवुड के एक्टर बन गए हो आज, है ना। आज तुम लोग बन गए हो बिल्कुल बॉलीवुड के एक्टर। ठीक है, जैसे जैसे आपकी मैथ अच्छी होगी, आपके अंदर जो है वो विश्वास बढ़ेगा, तेजी बढ़ेगी, है ना। आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आपकी बातचीत, आपका जो है सारा सिस्टम बढ़िया रहेगा। चलिए भाई, चलिए भाई, जरा इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल करते हैं, अच्छा सा एक सवाल बहुत ही सुंदर सा करते हैं, बढ़िया सा मस्त वाला सवाल एक करते हैं, है ना। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। देखो भाई, देखो कोई बोला भाई कि अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें, भैया तुम्हारी जो इच्छा हो। ये देख लो, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ये वाला उत्तर की 2x + 3y बराबर यहाँ पे 10 होता था, यहाँ लिखा रहता था मान लो 3x, और यहाँ लिखा रहता था मान लो जो है 2y, यहाँ होता था मान लो 0। हमने कहा कि भैया तुम इसको सीधे घटा दो, मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ दो, काट लो, तुम्हारा भैया जो मन करे, जैसे मन करे, है ना। सब सही है, सारी बातें सही हैं, हमने कभी रोका नहीं, सब बात सही है और सब कुछ आ जाएगा। चलो भाई, अब जरा एक सुंदर सी कहानी जो है इसमें और करो, बढ़िया सी। देखिए भाई, एक सवाल भाई बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक अच्छा सा। हाँ कर लो, है ना, जल्दी कर लो। अब जरा भाई एक काम करो और इसमें एक काम करो कि इफ द प्रॉफिट परसेंट, लो भाई एक सवाल भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ प्रॉफिट परसेंट, चलो भाई ये लो, यहां पे लिखो कि इफ प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट परसेंट इज, इसमें लिखा हुआ है कि इफ प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली, है ना, इज
न्यूमेरिकली इक्वल, शब्द पर ध्यान देना भाई, न्यूमेरिकली इक्वल टू, यहां लिखा है इफ प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। लो भाई यहां लिखा है कॉस्ट प्राइस, और फिर कहा गया है कि इफ सेलिंग प्राइस इज 39, यहां लिखा है कि इफ सेलिंग प्राइस, सवालों के भाव सुनो पहले, सेलिंग प्राइस इज ₹39, तो कहा गया कि देन कॉस्ट प्राइस बताओ। लो भाई कहा गया कि कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, क्या होगा हमारा जो है कॉस्ट प्राइस, ये सवाल है। इसकी जो है सुनो पहले, कहा गया कि प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत आंकिक रूप से, ध्यान देना भैया, न्यूमेरिकली इक्वल दैट इज आंकिक रूप से, किसी वस्तु का प्रॉफिट परसेंट आंकिक रूप से बराबर है क्रय मूल्य के, आंकिक रूप से बराबर है क्रय मूल्य के, यदि सेलिंग प्राइस, यदि विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, यदि विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान भी है, कठिन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत ही आया सवाल है किताबों में, जल्दी बोलो भाई। चलिए भाई सबको हो गया, जल्दी से बोलो भाई। कहा गया कि जो प्रॉफिट परसेंट है, ये वाली जो बात है वो आंकिक रूप से, न्यूमेरिकल रूप से बराबर है कॉस्ट प्राइस के। यदि सेलिंग प्राइस 39 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, कितना होना चाहिए हमारा जो है क्रय मूल्य। एक काम करो, देखिए इस सवाल में प्रॉफिट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, 39 भी आ रहा है, ये सब भी आ रहा है। हमने परसों एक बात लिखी थी, हमने कहा था जब भी कुछ सामान तुम आर्टिकल बेचोगे तो बेचने में, प्रॉफिट होने में ये वाली बात का यूज होता है। कोई आर्टिकल तभी बिकता है जब तुम कॉस्ट प्राइस पर 100 के रिस्पेक्ट में कुछ यहां पर फायदा कमाते हो, जब तुम 100 के रिस्पेक्ट में यहां पर तुम कुछ जो है फायदा कमाते हो। याद आया ये वाली बात? ये वाली बात तभी होती है, कोई भी आर्टिकल तभी बिकेगा जब क्रय मूल्य पर 100 की तुलना में तुम या तो फायदा लो या तो घाटा लो। ये वाली बात मैंने आपसे परसों भी कहा था, कल भी कहा था कि इसको याद रखना, ये वाली बात सब पे लागू होती है। ये बात भाई सबको आती थी, पता है पहले से? ठीक भाई, ये बात सबको पहले से पता है। अब एक काम करो, इन्होंने सवाल में कहा कि जो हमारा ये सवाल है इसका सेलिंग प्राइस है कितना, 39 रुपया। ये देख लो, इन्होंने कहा इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 39 रुपया, है ना, कितना है 39 रुपया। और कहा गया है कि ये जो क्रय मूल्य है और ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये जो प्रॉफिट है ये पी वाला हिस्सा और जो कॉस्ट प्राइस है ये दोनों बराबर हैं। तो ये देख लो, ध्यान देना इस बात का, ये देख लो इन दोनों का, यहां ध्यान देना भाई। एक बात ये आने वाली है मल्टीप्लाई, एक बात देखो यहां से ये आने वाली है। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के क्या लाना है, 39 लाना है, 39 लाना है। तो पहले ये देखो कि पहाड़ा में टेबल में 39 कब आता है, 39 आता है जब 13 और 3 का मल्टीप्लाई होता है। देखो मैथ ने कहा, लॉजिक ने कहा, पहाड़ा ने कहा, टेबल ने कहा कि अगर इस पार्ट का और इस पार्ट का गुणा करके 39 आ रहा है तो जरूर 39 को बनाने के लिए 39 कैसे बनता है, 39 बनता है जब कभी 3 इंटू 13 होता है। इसका मतलब है कि हमारे जो है सीपी में 3 और 13 जैसे नंबर यहां पे आएंगे तभी ये आया होगा, बाकी 2 4 5 से नहीं आएगा। तो हमने देखो सीपी को, अगर हम सीपी को मान लें 30 रुपया, कह दो भाई 30 तुमने कैसे मान लिया? अरे यार ये 30 हमने माना है, 39 में 3 और 13 आ रहा था, तो अब या ठीक, अब या तो यहां पर हम 3 माने
या फिर 30 माने या 300 माने, तो हमने उसको अंदाज करके इसको हमने 30 माना और कहा गया था कि ये जो तुम्हारा सीपी है और ये जो प्रॉफिट है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जितना आप यहां मानोगे वही बात यहां मानोगे। तो ये देख लो यहां पर 100 के बदले आप 30 यहां भी करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 130, है ना, 100 और 30, क्योंकि ये और ये बराबर था, तो अगर तुमने ये 30 माना है तो ये वाला भी 30, 130 हो गया। और जब तुमने इसको 130 मान लिया तो ये देख लो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 कट जाएगा और यही 13 और 3 क्या आएगा, यही तुम्हारा देखो 39 आएगा। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था आर्टिकल का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ये देख लो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, 30 रुपया। अगर ये हमसे पूछते कि भाई प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट भी होता 30%, क्योंकि प्रॉफिट और सीपी दोनों सेम है ना। तो क्या पूछा गया था, सीपी। ये देख लो फाइंड सीपी कितना माने हो, 30। तो लिख दो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 30 रुपया, सेलिंग प्राइस 39 है। यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। जल्दी भाई यस बोलो सब लोग, जल्दी से यस बोलो, सबको आ गया। क्योंकि 13 और 3 39 होना था, अगर ये 39 लाना है तो यहां पे 13 और 3 जैसे लोग होंगे तभी आया होगा। तो सभी के मन में 30, 3, 300 जैसी बातें आनी चाहिए। और क्योंकि यहां पर देखो ये 2 जीरो थे इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, बस 130 और 13, यहां भी 30 वहां भी 30, ये हो गया 130 और ये हो गया 30, 13 × 3 39, सारे जीरो हो गए खत्म। जल्दी से यस बोलो भाई, ये बात सबको आ गई, जल्दी से यस बोलो, सबको आया, जल्दी से भाई सब लोग बोलो, जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया। टेबल पहाड़ा सबको आना चाहिए, इतना सबको आ गया, जल्दी से बोलो भाई, आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक है चलिए भाई, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए। आज चलते हैं, लव यू ऑल, बिंदास रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट, टेक केयर एंड सब कुछ, बाय बाय।